तो किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। तो किसान भाइयों, इस वर्ष गेहूं की बुआई या चने की बुआई या और भी किसी भी तरह की फसल की बुआई करने में सभी किसान भाई लेट हो गए हैं, क्योंकि साथियों इस वर्ष लेट तक बारिश हुई थी तो खेत प्रॉपर सूख नहीं पाए। उसका परिणाम ये रहा कि जिन भी किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई की है, गेहूं उगकर तैयार हो गए हैं, लेकिन किसान भाइयों इस वर्ष गेहूं में बहुत तेज़ गेहूं उगा और रोग लग गया है। गेहूं में मच्छर का इतनी तेज़ी से अटैक हुआ है, पूरे पत्ते गेहूं के बिल्कुल मच्छरदानी की तरह हो चुके हैं। किसान साथियों, ज़मीन में अत्यधिक नमी इसका एक प्रमुख कारण है, क्योंकि खेत प्रॉपर सूख नहीं पाए। अगर किसान भाई खेत को प्रॉपर सुखाते तो और ज़्यादा लेट हो जाते। इसलिए किसान भाइयों, हमारे एरिए में जिन भी किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर दी है या जो भी किसान भाई गेहूं की बुआई कर रहे हैं और गेहूं जो निकल रहे हैं और जो बड़े भी हो चुके हैं, सब में किसान साथियों मच्छर की इतनी तेज़ शिकायत आई है। इसको हम अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। किसी एरिया में मऊ बोलते हैं, मऊ लग गई है, और किसी एरिया में बोलते हैं मच्छर लग गए हैं। तो साथियों, हमारे एरिया में गेहूं की फसल में मच्छर का बहुत तेज़ी से अटैक हुआ है। किसान साथियों, मच्छर गेहूं के जो भी पत्ते जितने भी निकले हैं उस पे ऐसे एक पत्ते पर लगभग 8 से 10 मच्छर बैठे हुए हैं, जो पत्तों का पूरा रस चूस रहे हैं और गेहूं वहीं पे लटक जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो साथियों, अब मैं आपको दिखाता हूं। आप ये मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पत्तों को देखिए किसान साथियों, मच्छरों ने किस तरह से धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, पत्तों में छेद आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए आप, ये बिल्कुल पत्ते गिर चुके हैं। ये देखिए किसान साथियों, ये शिकायत आ रही है। आप देख सकते हैं ये पत्ता बिल्कुल गिर चुका है। तो साथियों, मच्छर का हमारे एरिया में इस वर्ष पहली बार अटैक हुआ है। अभी तक हमने कहीं पर भी नहीं देखा था कि गेहूं में भी रोग लगता है। तो मैं आपको मच्छर दिखाता हूं। तो ये देख सकते हैं आप, ये गेहूं के पत्तों पर ये मच्छर बैठे हुए हैं काले कलर के। और ये देखिए आप, ये गेहूं के पत्तों में किस तरह से छेद बिल्कुल हो चुके हैं। साथियों, इतनी तेज़ी से ये रोग गेहूं में फैलता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ये मच्छर दिखाई दे रहे होंगे और गेहूं के पत्ते बिल्कुल एकदम वाइट कलर के हो चुके हैं। तो साथियों, हमारे एरिया में ये जो जो गेहूं मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़े हो चुके हैं, लेकिन जो गेहूं छोटे हैं, जो बिल्कुल उगे हैं, उनमें भी किसान साथियों मच्छर का बहुत तेज़ी से अटैक हो गया है। अगर आपके एरिया में भी किसान साथियों मच्छर का अटैक है तो आप मुझे बता सकते हैं आप कौन से एरिया से हैं और आपके क्षेत्र में मच्छर का अटैक है या नहीं। लेकिन हमारे एरिया में साथियों मच्छर का बहुत तेज़ी से अटैक है। कारण एक ही है, ज़मीन में अत्यधिक नमी थी और किसान भाइयों ने और पलेवा करके उस ज़मीन को और गीला कर दिया। उसको सूखने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया, और 2-4 दिन सूखने देते, अच्छी गहरी जुताई करते तो ये समस्या कम आती। लेकिन किसान साथियों ने बिल्कुल भी देरी नहीं की पलेवा करने में। ज़मीन इतनी गीली थी कि गीले में गेहूं उग सकते थे, लेकिन किसान भाइयों ने पलेवा कर दिया। पलेवा करने के बाद तुरंत 2-4 दिन बाद गेहूं की बुआई कर दी। परिणाम ये रहा कि ये मच्छर का अटैक गेहूं में शुरू हो चुका है। तो किसान साथियों, ये मैं आपको ये पूरा खेत दिखाता हूँ। इसमें किसान साथियों सूखे में बुआई हुई थी और लोकबन गेहूं की इसमें बुआई हुई है। लेकिन साथियों, अब देखिए खेत में दरारें चल चुकी हैं, लेकिन फिर भी मच्छरों का और तेज़ी से दिन पर दिन अटैक होता जा रहा है। तो अगर साथियों आपके एरिया में भी ये समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं आप किस एरिया से हैं और आपके एरिया में ये समस्या है या नहीं है। ये और साथियों, ये वाला जो खेत है इसमें बाद में बुआई हुई है। फिर भी दोस्तों इस खेत में भी वही कंडीशन है, इसमें और मुझे ज़्यादा नुकसान दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं साथियों, मैंने आपको हमारे एरिया में गेहूं की फसल में जो रोग है उसके बारे में बताया है।
अगर आपके एरिया में भी ये अगर समस्या आपको लग रही है तो आप प्रोफोनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन या कार्बोसल्फान 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।